हिमाचल को है कंगाली के कगार पे जो है लाके रख दिया है सरकार ने। देखिए, बिंदल साहब जो है बड़े वरिष्ठ नेता हैं और भाजपा के अध्यक्ष भी है और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको ये जानकारी होगी। कोई उनका कोई और नेता कोई ऐसी बात करता तो मैं मान सकता था, मगर बिंदल साहब तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, आंकड़ों को जानते हैं और वो इस बात को से जो है वो इस बात से छिप नहीं सकते हैं कि ये चीज़ें आज से तो नहीं है। अभी तो हमारी सरकार को 2 साल ही हुए हैं, मगर ये अगर जो लॉस मेकिंग की बात कर रहे हैं, ये जो जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस है या कॉरपोरेशंस है या प्रदेश की भी अगर हम वित्तीय परिस्थिति की बात करें तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें हुई है। चाहे वो पिछली जयराम जी की सरकार थी, चाहे उससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उससे पहले भी धूमल साहब की सरकार थी, तो ये चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें वो चीज़ें रही है और उससे कैसे बाहर निकलना है ये हम सब का दायित्व है। ये पूरा प्रदेश जानता है कि जो फाइनेंशियल क्रंच आया है उसमें एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स की वजह से मिला है। हिमाचल को पिछले जो हमारा फाइनेंस कमीशन था उसके माध्यम से 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए का जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती थी। आज वो मात्र जो है वो 3-4 हजार करोड़ तक सीमित रह गई है और जिस तरीके से हमको एक्सटर्नली बोरोइंग हमारी होती थी अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे वर्ल्ड बैंक से है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से है, उसमें भी हमको कैपिंग लगा दी है। तो ये बर्डन्स आज के नहीं है, ये समय से काफ़ी लंबे समय से ये जो जिसको मैं कह सकता हूँ कि क्रोनिक प्रॉब्लम्स है और उस क्रोनिक प्रॉब्लम्स के लिए अगर हम हर चीज़ में राजनीति जो है वो अपनाएंगे, हर चीज़ में आरोप प्रति आरोप करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये चीज़ सही नहीं है। बिंदल साहब एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर है, उनको ठीक है निंदा करे सरकार की, उसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर जहां तक इस पूरे प्रदेश के फाइनेंशियल जो है स्टेटस की बात है उसमें सबकी भागीदारी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई एम श्योर कि भाजपा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती है। दे ऑल्सो हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट जो उनकी प्रदेश में रही है और उस समय में उन्होंने कौन से ऐसे काम किए जिससे प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति मजबूत हुई हो, हमें पता है। मैं उनको चैलेंज करता हूं, मैं उनको काउंटर चैलेंज करता हूं कि आप हमें बताइए कि जयराम जी की सरकार 5 साल प्रदेश के अंदर रही, उन्होंने कौन से ऐसे कदम लिए जिससे प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने प्रदेश में लिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में जो है वो मजबूत कदम लिए, चाहे वो प्रदेश के अंदर आपके वाटर रिसोर्स के ऊपर टैक्स करने की बात हो, उसके लिए उन्होंने बाकायदा कानून जो है विधानसभा के अंदर पारित किया। प्रदेश में जितने हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो PSUs के हैं, केंद्र सरकार के हैं, चाहे वो दौलत सेठ प्रोजेक्ट है, लूरी प्रोजेक्ट है, सुन्नी प्रोजेक्ट है, उसको ये कहा है कि अगर उसमें रॉयल्टी हमको जो है वो 18% के हिसाब से और 30% के हिसाब से नहीं दी जाएगी आने वाले समय में, तो उनको हम वापस लेंगे, क्योंकि प्रदेश के हितों की रक्षा हमको करनी है। प्रदेश को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए, रॉयल्टी मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं मिल रही है तो उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए और अपनी कार्यप्रणाली पर भी बिंदल साहब को जो है वो स्पष्टता से बात करनी चाहिए। नहीं, अभी मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो जब इसकी जानकारी मिलेगी तब अभी तक ऐसा मीडिया के माध्यम से सुना है कि इस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है, तो जब इसकी औपचारिक जानकारी हमें मिलेगी उसके बाद निश्चित तौर से उसकी हर सहयोग उसमें किया जाएगा, उसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और जो हमारी उपलब्धियां हैं उसको जनता के बीच में रखा जाएगा। Not to my knowledge.